हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल की बातें में आप। आज हम देखेंगे कि बिल्डिंग में लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है और जनरेट कैसे होता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन से आईएस कोड का यूज़ करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जनरली एक बिल्डिंग में लोड कैलकुलेट करने के लिए हम आईएस कोड 875 का यूज़ करते हैं, जिसके 5 पार्ट हैं। आईएस कोड 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और इसमें सभी टाइप के लोड, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड और कंबाइन लोड के बारे में डिटेल दिया गया है। तो आईएस कोड 875 पार्ट 1 में जो है आपका डेड लोड के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है और आईएस कोड 875 पार्ट 2 में लाइव लोड्स के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, विंड लोड के बारे में पार्ट 3 में और स्नो लोड के बारे में पार्ट 4 में और कंबाइन लोड और स्पेशल लोड केस के बारे में पार्ट 5 में कंप्लीट डिटेल्स आपका दिया गया। तो आप आईएस कोड 875 रीड करेंगे तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर भी हो जाएगा और क्या क्या कितना यूनिट वेट होता है हर एक मटेरियल का, हर एक चीज़ का। तो आपको बिल्डिंग में जो यूज़ होते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। अब डेड लोड और लाइव लोड क्या होता है? तो जो बिल्डिंग में फिक्स्ड होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते या हिला सकते, तो है आपका डेड लोड। और जो मूवेबल होते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया या आपके ह्यूमंस हो गए या फिर और भी कुछ जैसे बेड हो गया, ये सब आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो वो आपका लाइव लोड है। ये हो गया आपका वॉल हो गया, फ्लोर हो गया डेड लोड में, और ह्यूमंस और फर्नीचर हो गए लाइव लोड में। अब लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है वो भी आप देख लीजिए। स्लैब से बीम में, बीम से फिर सीधा कॉलम में। नेक्स्ट वीडियो में आपको लोड कितना ट्रांसफ़र होता है स्लैब से बीम में, बीम से फिर कैसे लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम में, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी वही जानेंगे। अब देखिए लोड कैसे एक्ट करता है आपके बिल्डिंग में। लाइव लोड, डेड लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्नो लोड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव विंड लोड जो है आपका हॉरिजॉन्टल लगता है और नेगेटिव विंड लोड आपका अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की ओर आपका नेगेटिव विंड लोड लगता है। अब डेड लोड आईएस कोड 875 पार्ट 1, जिसमें आपका यूनिट वेट मटेरियल का, पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का और बिल्डिंग अप्लाई टू डिटर्मिनेशन ऑफ डेड लोड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग में जितने भी टाइप्स के डेड लोड होते हैं सभी का यूनिट वेट आपका उसमें गिवन है। जैसे ब्रिक हो गया, ब्रिक का एक यूनिट वेट 15.70 से 24.50 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, और इसमें ऑल टाइप्स ऑफ ब्रिक आपका आ जाते हैं। तो जनरली हम ब्रिक के लिए 19 to 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब अज्यूम करते हैं, जो नॉर्मली ब्रिक यूज़ करते हैं हम। आरसीसी स्ट्रक्चर जैसे कि आपका स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, फुटिंग हो गया, उसके लिए हम 22.75 to 26.50 किलोमीटर पर मीटर क्यूब का यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड हम 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही यूज़ करते हैं। तीसरा पीसीसी जैसे हम नीचे बेस बनाते हैं जिसमें रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब का यूज़ करते हैं, और इसको हम 22 to 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब तक ले सकते हैं। सीमेंट मोटर जनरली 20.40 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, सीमेंट प्लास्टर भी सेम 20.40 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हम लेते हैं। फ्लोर फिनिश 1 to 2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं, इसको जनरली 1.5 लेके हम चलते हैं। ये हो गया आपका जो आपका पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा डेड लोड कैसे एक्ट कर रहा है और कैसे ट्रांसफ़र होकर आपका सॉइल में जा रहा है। लाइव लोड
लाइव लोड हम डेड लोड में देखे थे, वेट ऑफ मटेरियल एंड फिक्स्ड। अब इसमें आप देख सकते हैं मूवेबल, पार्टीशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसंट्रेट लोड, स्नो अदर लोड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्रीप, श्रिंकेज, डिफरेंशियल सेटलमेंट etc। तो हमें एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो सभी रूम्स और किचन के लिए हम एज्यूम करके चलते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर, एज्यूम करके चलते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टॉयलेट और बाथरूम के लिए एज्यूम करके हम चलते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉरिडोर्स, पैसेज, स्टेयरकेस इंक्लूडिंग फायर एस्केप्स और स्टोर रूम में वेट ज़्यादा होता है। अब जनरली देख लीजिए स्टोर रूम में सभी प्रकार के, जैसे आपको अनाज रखना है तो वेट ज़्यादा आपके उस रूम में जाएगा, इसलिए वहाँ के लिए हम एज्यूम करेंगे 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके आईएस कोड में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको खुद से एज्यूम करना नहीं है, आपके आईएस कोड में दिया हुआ है, आपको वहीं से वैल्यू को उठाना है और आपको पुट करना है। तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके बालकनी के लिए भी है वो। तो सेम ड्राइंग ये है आपका, इसमें आपका डेड लोड नहीं है, लाइव लोड है। लाइव लोड जो फर्नीचर से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फर्नीचर से सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है स्लैब में, स्लैब से फिर सॉइल में, स्लैब से कॉलम, कॉलम से स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, फुटिंग से सॉइल में जा रहा है। विंड लोड आईएस कोड 875 पार्ट 3, स्नो लोड आईएस कोड 875 पार्ट 4।